तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विंड ब्रेकर का सेकंड एपिसोड। चलो तो फिर इसके एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हारुका एक बूढ़े औरत को टाचिबाना के रेस्टोरेंट में ले आता है। वो बूढ़े औरत हारुका को शुक्रिया करती है और वहां से चली जाती है। तो हारुका वहां से जाने लगता है तो टाचिबाना उसे खाने के लिए देती है और कहती है कि आज तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी है, लेकिन अभी सेरेमनी शुरू होने में थोड़ा टाइम है और वहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लोग आने वाले हैं। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाता है और वो रेस्टोरेंट के अंदर आ ही रहा होता है कि तभी उसका पैर अटक कर वो नीचे गिर जाता है। उस लड़के का नाम नीरे होता है। नीरे खड़ा हो जाता है और टाचिबाना से कहता है कि मुझ पर फरिन की यूनिफॉर्म कैसी लग रही है। नीरे हारुका को देखकर कहता है कि क्या यह लड़का फरिन में है। तो टाचिबाना उससे कहते हैं कि हाँ, तुम दोनों सेम ग्रेड में हो। तो नीरे हारुका से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा है, क्या तुम बाहर के टाउन से आए हो। तो हारुका उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो नीरे उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम इतना स्ट्रेस मत लिया करो, तुम बूढ़े हो रहे हो। इसे सुनकर टाचिबाना जोर जोर से हंसने लगती है और आपस में उन दोनों को इंट्रोड्यूस कर देती है। इसके बाद नीरे एक बुक को बाहर निकालता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फरिन हाई स्कूल कोई ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है। वो फरिन के लड़के लोकस को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते हैं। वो हमारे हीरो ऑफ द जस्टिस है और मैं भी उनमें से एक हूँ। और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो हारुका उससे कहता है कि मुझे फरिन के टॉप में आना है और लगता है कि फरिन के सभी लोग स्ट्रांग है, मुझे उनसे लड़ना है। तो नीरे उससे कहता है कि तुम ऐसा कभी मत करना, अगर तुम टॉप पर आना चाहते हो तो तुम गंजे हो जाओगे। इसे सुनकर हारुका को गुस्सा आ जाता है और वो नीरे से कहता है कि तो चलो बाहर चलकर लड़ते हैं। तो नीरे उससे कहता है कि टाइम हो गया है, मुझे जाना है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हारुका भी वहाँ से चला जाता है। वो टाउन से जा रहा होता है तो टाउन के सभी लोग उसे कल की फाइट में मदद करने के लिए उसे कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं और उसका शुक्रिया भी कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हारुका के पास काफी सारा सामान हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक लड़की आती है उसे मदद मांगने के लिए। सीन चेंज हो जाता है। हम लोग नीरे को देखते हैं जिसे कुछ लोग मिलकर मार रहे होते हैं। तभी उसमें से एक लड़का कहता है कि मुझे उस लड़की से बात करने में मजा आ रहा था, तुम बीच में क्यों आए। तो नीरे उससे कहता है कि तुम उसे बात नहीं कर रहे थे, तुम उसे छेड़ रहे थे। तो वो लड़का कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम कहते हो कि तुम बफरीन हो, लेकिन तुम्हें खुद को तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नीरे उसे पकड़ लेता है। तभी वो लड़का उसे मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कभी हीरो नहीं बन पाओगे। पर नीरे उसे फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि बफरीन उन लोगों को खत्म कर देंगे जो कि टाउन के लोगों को दुख पहुंचाएंगे और डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो वो लड़का नीरे को मारने लगता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो। ऐसा कहकर वो काफी जोर से मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर हारुका आता है और उस लड़के को लात मारकर पीछे गिरा देता है और कहता है कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो कि अपने आप को ताकतवर बताते हैं। इसे सुनकर वो सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और हारुका को मारने के लिए आने लगते हैं, पर हारुका उन सभी लोगों को हरा देता है। इसे देखकर नीरे हैरान हो जाता है। तो हारुका वहाँ से जाने लगता है तो नीरे उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे डिसअपॉइंट हो गए होगे कि मुझ जैसा कोई पर्सन फरिन में आ गया। तो हारुका उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आया हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम फरिन में क्यों आए हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी लिमिट क्या है। तो नीरे उससे कहता है कि जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मुझे जबरदस्ती काम करवाते थे, लेकिन तभी वहाँ पर फरिन का एक बंदा आया और उसने मुझे बचा लिया। वो काफी कमाल का था और मैं तो बस उसकी तरह ही बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं फरिन में आया हूँ, लेकिन मैं काफी कमजोर हूँ, मैं वैसा नहीं बन सकता। तो हारुका उससे कहता है कि तुम कमजोर फाइटर हो, लेकिन तुम बेकार भी नहीं हो। इसे सुनकर नीरे हैरान हो जाता है। तभी उसके पास वो लड़की आती है और उसका शुक्रिया करती है उसको बचाने के लिए, और वो लड़की हारुका का भी शुक्रिया करती है। इसे सुनकर हारुका शर्मा कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी नीरे उसे रोकता है और एक बुक को बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हारा ब्लड टाइप क्या है, तुम्हारी हॉबी क्या है और तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है। तुम्हारी हाइट तो मुझसे थोड़ी बड़ी लग रही है, लगता है 169 सेंटीमीटर हो तुम। इसे सुनकर वो उसके सर में घुसा मार देता है और उससे कहता है कि मुझे टच मत करना और ना ही मुझे मेजर करना। तो नीरे उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं उन लोगों का डाटा इकट्ठा करता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। इसे सुनकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो नीरे भी उसके साथ जाने लगता है। इसके बाद हम लोग फरिन हाई स्कूल को देखते हैं जहाँ पर एक लड़का सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का वेलकम कर रहा होता है और वहाँ पर हारुका और नीरे भी आ जाते हैं। वो दोनों स्कूल के अंदर जाकर बोफरिन हेडक्वार्टर को देखते हैं तो हारुका अपने आप से कहता है कि यहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग होंगे। इसके बाद वो लोग क्लास के पोस्टर को देखते हैं तो नीरे हारुका से कहता है कि हम दोनों एक ही क्लास में हैं और हमारी क्लास के अंदर तो सुओ केरियो सुगेरो भी है। वो
काफी कमाल के लोग हैं। इसके बाद हारुका सीधा क्लास के अंदर जाने लगता है। तभी नीरे एक और पर्सन का नाम पढ़ता है और वो हैरान हो जाता है और कहता है कि यह पर्सन हमारे क्लास में क्यों है। तो हारुका नीरे से कहता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो नीरे उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो तुम क्लास के अंदर सबसे फ्रेंडली रहेगा, क्योंकि बोफेरिन के सभी मेंबर टाउन को प्रोटेक्ट करने में इकट्ठा होते हैं और तुम टाउन से बाहर के हो तो वो सभी लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, इसलिए तुम थोड़े फ्रेंडली रहना। और हारुका उसे इग्नोर करके वार्म अप करने लगता है। तो नीरे उसे कहता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो, जिस पर हारुका उससे कहता है कि पता नहीं क्लास के अंदर कैसे लोग मिलेंगे, इसलिए मैं रेडी हो रहा हूँ। तो नीरे उसे कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, तुम बाहर से आए हो इसलिए लोग तुम्हें गलत समझेंगे, अगर ऐसा हुआ तो पूरा स्कूल तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। तो हारुका उसे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर टॉप पर आने के लिए आया हूँ। इसके बाद वो लोग क्लास के अंदर चले जाते हैं तो वो सभी लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। इसे देखकर नीरे काफी ज्यादा डर जाता है। तभी एक स्टूडेंट हारुका के पास आता है और उसे कहता है कि तुम हारुका हो ना। तो हारुका उसे कहता है कि हाँ, और तुम कौन हो। ऐसा कहकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसे देखकर नीरे डर जाता है और हारुका को रोकने की कोशिश करता है और सभी लोगों से माफी मांगता है और वो लड़के से कहता है कि तुमने आई पैच डाल रखी है और ये रिंग, इसका मतलब तुम वही हो ना। तो वो लड़का उससे कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, मैं लियोनार्डो डिकैप्रियो हूँ। तो हारुका उसे कहता है कि तुम ओसी से हो ना। तभी लियोनार्डो उसे कहता है कि नहीं मैं जापानीज हूँ। तो नीरे उसे कहता है कि तुम सुओ हो ना, जिस पर वो कहता है कि हाँ सभी लोग मुझे सुओ ही बुलाते हैं। जैसे यह आई पैच है यह एशियन चाइनीज स्पिरिट को इसमें सिर रखता है। तो नीरे उसे कहता है कि लेकिन यह तो फर्स्ट एक्सीडेंट की वजह से है ना। तो सुओ उसे कहता है कि सभी लोग यही कहते हैं। तो हारुका नीरे से कहता है कि मुझे इसे लड़ने दो। तो सुओ हारुका से कहता है कि तुमने तो मेरे बारे में तो जान लिया, अब तुम अपने बारे में बताओ। ऐसे बोलने के बाद वो उसके काफी करीब आ जाता है। तो हारुका सुओ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो सुओ उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम काफी अमेजिंग हो, कल की मेन स्ट्रीट की फाइट में तुम हीरो थे। इसे सुनकर बाकी सभी सुओ से कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, आखिर यह लड़का कौन है। तो सुओ उनसे कहता है कि मेन स्ट्रीट की फाइट हुई थी तब वहाँ पर हिराकी और बाकी स्टूडेंट वहाँ गए थे, पर उनसे पहले वहाँ पर हारुका था जो कि सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी सभी स्टूडेंट उसके पास आकर उसका शुक्रिया करने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट हारुका के पास आता है और उससे कहता है कि वैसे तुम टाउन से बाहर से ऐसी जगह पर क्यों आए हो। इस पर हारुका उससे कहता है कि मैं यहाँ पर टॉप पर आने के लिए आया हूँ। इस बात को सुनकर पूरी क्लास के अंदर सन्नाटा फैल जाता है। तो नीरे घबरा जाता है और कहता है कि तुम लोगों को गलतफहमी हो रही है, यह तुम लोगों को मारने नहीं आया है। तो हारुका उससे कहता है कि मैं इन सभी लोगों को मारने ही आया हूँ। तभी अचानक से एक बेंच उड़कर उन दोनों के बीच में से चला जाता है। उस बेंच को एक स्टूडेंट ने उनकी तरफ फेंका होता है। उस बंदे को देखकर हारुका एक्साइटेड हो जाता है। तभी नीरे उसे रोकता है और कहता है कि तुम इसे नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि यह स्टूडेंट पूरे स्कूल में से सबसे खतरनाक लड़का है, इसका नाम क्योटो सुगिशिटा है। तो हारुका उसे कहता है कि मुझे पागल कुत्ते पसंद है। तभी सुगिशिटा हारुका से कहता है कि मैं तुम्हें कुचल दूंगा। ऐसा कहकर वो हारुका से काफी जोर से मुक्का मारने के लिए आने लगता है, पर सुगिशिटा का हमला सीधा जाकर बेंच को लगता है, जिसे देखकर हारुका सुगिशिटा से कहता है कि फरीन हाई स्कूल में से मैंने यही एक्सेप्ट किया था, तुम्हारा अटैक बहुत बढ़िया था, मुझे यही चाहिए। पर सुगिशिटा उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।